हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा आज दूसरी बार है कि आज हम मोदी जी से बात करने वाले हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें दूसरी बार आज मौका मिला है कुछ तीखे सवाल पूछने का उनसे और उनका जवाब जानने का। मेरा इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी पार्टी को नुकसान पहुंचाना, उसकी छवि को नुकसान पहुंचाना या किसी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आम भारतीय होने के नाते कुछ आम और तीखे सवाल पूछने का, जिसका हक मुझे संविधान ने दिया है, इस लोकतंत्र ने दिया है। एक अध्यापक ऐसे सवाल पूछता है तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मैंने कहीं कुछ लाइंस पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और सुना होगा कि लोकतंत्र में न्याय सहना, लोकतंत्र में अगर आपके पास लोकतंत्र में अगर अन्याय हो रहा है और आप उस अन्याय को सहते हैं तो वो बहुत ज्यादा बुरा है, और आप उस अन्याय को होता हुआ देख रहे हैं तो वो उससे भी ज्यादा बुरा है कि आप जानते हैं कोई दूसरा किसी पर अन्याय कर रहा है और आप जानते हुए भी उसको बोल नहीं रहे हैं, उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो उससे भी बुरा है। तो वो लोकतंत्र किस चीज का, हम कहीं ना कहीं किसी पतन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। इन्हीं चीजों को लेकर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से CHSL का एग्जाम, लॉकडाउन हो रखा है काफी राज्यों में, उसके बाद भी CHSL का एग्जाम कराया जा रहा है। क्लास 10th के एग्जाम पोस्टपोन किए गए, जो एक अच्छा स्टेप था। तीसरा, कोरोना और चुनाव, इनमें क्या तालमेल है, इन सारी चीजों को लेकर कुछ कड़वे सवाल आप लोगों के साथ, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगे। चलो कॉल लगाते हैं मोदी जी को। हेलो, नमस्ते मोदी जी। जी जी मोदी जी, ये हमारा सौभाग्य है कि इस हफ्ते में दूसरी बार हमें आपसे बात करने का मौका मिला है। समय देने के लिए धन्यवाद। जी जी मोदी जी, पिछली बार की तरह कुछ कड़वे और तीखे सवाल होंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तरफ से बेहतरीन और सही जवाबों का सही जवाब मिलने की पूरी कोशिश रहेगी। जी, मेरा मोदी जी आज पहले सवाल है। पिछली वीडियो की तरह मैंने जब आपसे पिछली वीडियो में बात किया तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर आपको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। तो मोदी जी, मेरा पहला सवाल यही है, क्या एक अध्यापक अपनी आम जनता के, अपने छात्रों के मुद्दों को नहीं उठा सकता? क्या उसे लोकतंत्र में इतना अधिकार नहीं है कि वो मुद्दे उठाए? और अगर हम मुद्दे उठाते हैं, अगर हम आपके पक्ष में बोलते हैं तो लोग हमें अंधभक्त बोलने लगते हैं, और अगर हम आपके विपक्ष में बोले तो कांग्रेसी या फिर पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। ये कितना उचित है? अच्छा, मुझे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए? क्यों मोदी जी? वरना लोगों के द्वारा पेल दिए जाएंगे और मुझे डर नहीं लगता क्या? लगता है मोदी जी, डर तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करूं, आदत से थोड़ा मजबूर हूं। कुछ मुद्दे उठाने की बात होती है जब कुछ बुरा लगता है। थोड़ा टीचर है, थोड़ा संविधान की किताब में 2-4 अक्षर ज्यादा पढ़ लिए ना, तो अंदर से कीड़े कुछ काटते रहते हैं। उन कीड़ों को दफना दिया जाएगा? नहीं मोदी जी, बात ये नहीं है। बस बात ये है कि कुछ चीजें हैं जो आपने बहुत अच्छी की, और मेरा उद्देश्य है आपकी छवि को खराब करना भी नहीं है। मेरा उद्देश्य है संविधान ने जो मुझे राइट दिया है, राइट टू स्पीच, उसके अनुसार कुछ क्वेश्चन पूछना है। जी पूछूं? चलो मोदी जी, पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने CBSE के 10th बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए और 12th के पोस्टपोन। जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, यह करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे लाखों जो हमारे देश का भविष्य है, लाखों विद्यार्थी, उनकी जान खतरे में थी, और टीचर्स जो उन्हें पढ़ाते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा, आप कोरोना के प्रति पूरा ध्यान रख रहे हैं इस देश के भविष्य का। जी, आप हर वो काम करेंगे जो कोरोना से बचाने के लिए हमारे देश के हित में होगा। जी मोदी जी, मुझे बिल्कुल ये लगा आपका ये स्टेप बहुत अच्छा रहा। लेकिन मोदी जी, मेरा अब यहां से एक तीखा सवाल। मोदी जी, आपको नहीं लगता ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि टीचर्स जो हैं, अध्यापक जो हैं, उनको छिप छिप कर बच्चों को अब पढ़ाना पड़ रहा है और रैलियां खुले खुले हो रही है? और मोदी जी, ये जो कोरोना है ये बच्चों में ही फैल रहा है, ठीक है, बाकी हर एक देश में, हर एक, आप देख सकते हैं, हर एक राज्य में फैल रहा है, लेकिन ये वहां पर क्यों नहीं जा रहा है जहां पर चुनाव होते हैं? जी
अच्छा, वहां पर साठ गांठ है मतलब कोरोना से आप लोगों की। ये वहीं पर फैलता है जहां पर चुनाव नहीं होते, उन्हीं कॉलेज और रैलियों में फैलेगा, उन्हीं कॉलेज में उन्हीं गलियों में फैलेगा जहां पर चुनाव नहीं है। अच्छा, जैसे अभी बंगाल में चुनाव है तो वहां पर कोरोना नहीं है। अच्छा, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो कोरोना विस्फोट हो जाएगा। जी मोदी जी, नहीं मोदी जी आप ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल, तो अभी बंगाल में खतरा नहीं है कोरोना से, बाकी जगह है। जी। अच्छा मोदी जी, एक तो चीज तो अच्छी किया आपने, ये 10th के पेपर बोर्ड कैंसिल कर दिए, लेकिन एक सवाल है। जी, मेरे सवाल कुछ ज्यादा ही रहते हैं, क्या करूं मोदी जी, मजबूर हूं। जी मोदी जी, पिछली बार भी आपने देखा सीएचएसएल का एग्जाम था, कोरोना बढ़ा हुआ था, आपने कैंसिल कर दिया। लेकिन क्या जो इस बार सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हैं वो इंसान नहीं है, उनके लिए कोरोना नहीं बढ़ा हुआ? अच्छा, हम ही बोलते हैं कि पहले पेपर कराओ, और अब पेपर करा जा रहे तो कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? लेकिन मोदी जी, ये पेपर थोड़ा बाद में भी हो सकता था। यहां पर भी लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल था, वो भी देश का भविष्य है। ये हमारे लिए फायदा है, कम पेपर देने जाएंगे तो नंबर आने की उम्मीद है। लेकिन मोदी जी, कोरोना भी तो लेकर आ सकते हैं ना वो घर में, अपने परिवार में वो कोरोना को दस्तक भी तो दे सकते हैं। क्या उनका पेपर कैंसिल नहीं हो सकता था? अच्छा, हमें नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी जी, नौकरी तो चाहिए, लेकिन आप ही बताइए, सीएचएसएल में जो 2000 आपने 2020 में एग्जाम कराया आप लोगों ने, उसकी कुछ वैकेंसीज निकली हुई थी, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जो टायर 2 पेपर हुआ। अब उसका टाइपिंग कब होगा भगवान जाने। अब उन्हीं वैकेंसीज को वो कंप्लीट नहीं हुई जिन्होंने पिछली बार सिलेक्शन लिया, वो इस बार भी सीएचएसएल के पेपर में या सीजीएल के पेपर में बैठते हैं और वो दोबारा क्लियर करेंगे। मतलब एक तरीके से मोदी जी, आपको ये नहीं लग रहा कि मतलब वेटिंग लिस्ट होना चाहिए, जरूरी है? अच्छा, यही तो खेल है। कैसे मोदी जी? मतलब 2000 वैकेंसीज आएंगी, उसी पे 3 साल तक हमें इल्झा के रखेंगे। अच्छा, मतलब दिखाने के लिए है वैकेंसीज वही जो पहले निकली 2000 है, उसमें पहले वाले लड़ेंगे, सिलेक्शन उनका हो जाएगा और दूसरे वालों को बोल दिया जाएगा आप रह गए, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है मोदी जी। अच्छा, मतलब यह है कि प्रोसेस चलता रहेगा, फॉर्म भरवाते रहेंगे, 2000 वैकेंसीज ही 4-4 साल चल जाएगी, सिलेक्शन स्टार्टिंग वालों का होगा, बाकी तो खेल रहे हैं। जी मोदी मोदी जी, आपकी माया है, कुछ भी हो सकता है। जी। अच्छा, ये टेक्निक है सबको लगा के रखने की, कि हमें मालूम भी नहीं होगा और 2000 जो वैकेंसीज है उसमें ही 4 साल निकल जाएंगे ऐसे, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट बनेगा सिलेक्शन तो उनका हो चुका होगा जिनका पहले वालों का, दूसरी साल तीसरी साल सब, और वेटिंग लिस्ट थोड़ा हो जाता तो मैं काम से काम रखूं। जी मोदी जी। जी। अच्छा, वेटिंग लिस्ट के बहाने स्टूडेंट्स को लगा के रखना है, और हर बार फॉर्म निकलते हैं तो पैसा तो आ ही जाता है। सही बात है मोदी जी, मतलब 2000 वैकेंसीज में 4 साल निकल जाएंगी, स्टूडेंट्स अपना जॉब के लिए लड़ता रहेगा, उसे समझ भी नहीं आएगा कि ऐसा हो रहा है। जी मोदी जी, मैंने पिछली बार भी बोला था, आप कमाल करते हो। जी, मतलब हमें मालूम भी नहीं है कि 2018-19 वाली भर्ती, 20 वाली भर्ती अभी तक चल रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई। 2021 में एग्जाम हो चुका है, इनका कब रिजल्ट आएगा? जिनका पहले सिलेक्शन हुआ है वही उन वैकेंसीज को लेके बैठ जाएंगे और बाकी घूमते रहेंगे। सही बात है मोदी जी, और वेटिंग लिस्ट का कोई चक्कर है नहीं, बहुत सारे टीचर्स रोज आवाज उठाते हैं, वो होगा भी नहीं। चलो, और मोदी जी एक और चीज, जैसे कि बंगाल में चुनाव हुए हैं तो सिर्फ एग्जाम आपने कैंसिल कर दिए, चुनाव की वजह से भी तो कोरोना फैल सकता है, आप उसको भी तो रद्द कर देना चाहिए था। चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं। हाँ सही बात है मोदी जी, एग्जाम तो आते जाते रहे हैं, लेकिन चुनाव तो 5 साल में एक बार आ गए, तो एग्जाम तो फिर छठे महीने आ जाएंगे, चुनाव थोड़े ही छठे महीने आ सकते, तो चुनाव कराना जरूरी था। जी, लेकिन अगर कोरोना फैल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
पॉपुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, लोगों का थोड़ा अच्छा। मोदी जी आपकी कहानी आप ही जाने जी। नहीं, ये बात तो सही है, नहीं मैं मान गया मोदी जी, पेपर तो हर छठे महीने आते हैं, पेपर तो अगले साल करा लेंगे, चुनाव थोड़े ही हर छठे महीने आते हो, तो 5 साल में एक बार आते हैं, और ऊपर से सरकार बनानी भी तो जरूरी है जी। नहीं 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 मोदी जी, बस यही था मोदी जी कि 10th के पेपर कैंसिल, CHSL अभी भी हो रहा है, कोई ध्यान ही नहीं है, इनकी भी कोई फिक्र हो जाती तो। अच्छा, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाने पे ध्यान दूं, ज्यादा उंगली इधर उधर नहीं जी। नहीं 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 मोदी जी, आपने बोल दिया मोदी जी, मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन मजबूर हूं ना, थोड़े से उठाने पड़ जाते हैं। अच्छा, जो हो रहा है वो होने दे जी, और अगर कोई बोले आपके पक्ष में बोलेंगे तो अंधभक्त, और विपक्ष में कांग्रेसी या पाकिस्तान भेज दे जाएंगे। लेकिन मोदी जी मैं तो कट्टर। अच्छा, फोन रख दिया भाई। तो दोस्तों, हमारे देश का हाल यह है कि जहां पर क्लास 10th के एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है, वहीं पर CHSL के एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाता है, जबकि आधे शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है और स्टूडेंट्स को इतना परेशानी के बीच पेपर देना पड़ रहा है। कुछ लोगों को कम से कम 1000 2 2000 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देना पड़ रहा है, क्योंकि उनके सेंटर बहुत दूर के थे, लॉकडाउन होने की वजह से वो टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये जो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए था, जैसे 10th के एग्जाम कैंसिल किया गया, वे भी हो सकता था। हमारे देश में चुनाव रद्द नहीं हो सकते, लेकिन रद्द हो सकते हैं तो क्या? पेपर। हमारे देश में टीचर्स को छुप छुप कर पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन रैलियां खुले में हो रही हैं। हमारे देश में अगर हम सवाल पूछते हैं, अगर पक्ष में बोल दें तो हम अंधभक्त हो जाते हैं, अगर हम विपक्ष में बोले तो कांग्रेसी। ये हमारा देश जा कहां रहा है, ये कुछ सवाल है आप लोगों से भी और इस देश की सरकार से भी। कोरोना फैल रहा है, हर देश के प्रधानमंत्री कोरोना से लड़ रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री बंगाल में चुनाव। बाकी आप लोग जानते हैं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताइएगा लगी कैसी।